नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। अभी हाल ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में से चुनाव हार गई है। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है? इसी के बारे में संविधान के क्या प्रावधान है, उस पर आज चर्चा करते हैं। संविधान के आर्टिकल 163 में यह दर्शाया गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। राज्यपाल महोदय को उनके कार्यों के निष्पादन में सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया चीफ मिनिस्टर होगा। कुछ कार्यों में गवर्नर महोदय को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के आधार पर नहीं चलना होता है, उनको स्व विवेक पर निर्णय करना होता है। उसके अलावा बाकी की सभी बातों के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनका मुखिया चीफ मिनिस्टर है, उसकी सलाह पर ही गवर्नर को कार्य करना होता है। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर होना आवश्यक है। आर्टिकल 164 में यह दर्शाया गया है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी जो चीफ मिनिस्टर है उसे तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे और अन्य मंत्रियों को चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे? तो सामान्यतः जो बहुमत प्राप्त करने वाला दल है, वह जिसे अपना नेता चुनता है, उसके बारे में गवर्नर महोदय को जानकारी देते हैं और उसी नेता को गवर्नर महोदय चीफ मिनिस्टर पद का शपथ लेने के लिए आमंत्रण देते हैं। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वह गवर्नर महोदय के प्लेजर तक अपना ऑफिस का कार्यभार संभाल सकते हैं। अब जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हैं, उसके बारे में भी दर्शाया गया है। आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 में यह दर्शाया गया है कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीनों के लिए विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल में विधानसभा भी आ जाती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, वह भी आ जाती है, तो या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा का ही सदस्य होना चाहिए। तो 6 महीने तक लगातार यदि विधानमंडल के सदस्य नहीं है, तो वो 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर वह मंत्री नहीं रहेंगे। तो इसको पॉजिटिव रूप में लें तो बिना विधानमंडल के सदस्य हुए भी 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं। तो जब मंत्री बन सकते हैं तो चीफ मिनिस्टर के लिए भी वही रूल्स लागू पड़ते हैं, तो चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संविधान के प्रोविजन के हिसाब से भले ही ममता बनर्जी नंदीग्राम में से विधानसभा का चुनाव हार गई है, लेकिन वे चीफ मिनिस्टर बन सकती है। उनको एक ही शर्त पूरी करनी है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें विधानसभा में चुन के आ जाना है। इसके लिए उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य जहां से चुना गया है वहां से वह इस्तीफा दे सकता है और वहां जो उपचुनाव हो उसमें ममता बनर्जी नामांकन करके वहां से यदि चुन के आ जाती है 6 महीने के भीतर भीतर, तो वह मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकती है। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष महाराष्ट्र में भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उद्धव ठाकरे
विधानसभा के भी सदस्य नहीं थे, विधान परिषद के भी सदस्य नहीं थे, लेकिन वे चीफ मिनिस्टर बन गए थे और 6 महीने में उनका विधानसभा का कोई इलेक्शन, बाई इलेक्शन नहीं हुआ। कोरोना की परिस्थिति के कारण से बाई इलेक्शन की डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई थी। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि 6 माह का पीरियड समाप्त हो जाएगा और उन्हें शायद इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन बाद में वे विधान परिषद के अंदर नामित कर दिए गए और वे एज अ चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू हैं। तो क्या जैसा प्रोविजन राज्यों के लिए है वैसा केंद्र सरकार के लिए भी है? तो बिल्कुल है। आर्टिकल 74 में उसी प्रकार से दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए और उनके कार्य निष्पादन में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। केंद्र सरकार के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में यह दर्शाया है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यदि दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर यदि नहीं रहता है तो मिनिस्टर को रिजाइन कर देना पड़ता है, मिनिस्टर फिर वह नहीं रह सकता। इसलिए कई बार किन्हीं व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, उस समय वे दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन बाद में या तो वे बाई इलेक्शन में लोकसभा में चुन के आ जाते हैं या राज्यसभा में उनको चुन लिया जाता है और इस प्रकार से वे मंत्री कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है। कई लोगों का यह मत है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं या जो मुख्यमंत्री होते हैं वे डायरेक्ट पब्लिक से चुन के आने चाहिए, अर्थात वे लोकसभा के ही सदस्य होने चाहिए या विधानसभा के सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा के या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सब मोरालिटी की बातें हैं, इन पे अमल करना नहीं करना, कितना इन्हें मानना, यह सब डिस्कशन का विषय हो सकता है। बाकी संविधान के जो प्रोविजन है उनके हिसाब से किसी भी हाउस का सदस्य हो वह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, या जहां स्टेट के अंदर विधान परिषद है वहां विधान परिषद का सदस्य भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इस प्रकार से यह प्रोविजन मैंने आपको बताए। एक रिक्वेस्ट ये कोरोना काल में जहां तक आवश्यक न हो वहां घर से बाहर न निकलें और आवश्यक कार्य भी हो तो तुरंत वह कार्य संपन्न करके वापस अपने घर में आ जाएं और लॉकडाउन का पालन करें। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।